जय हिंद दोस्तों। बिहार का डेवलपमेंट बीजेपी ही कर सकती है। बिहार का बदलाव, बिहार का पहचान अलग राज्यों के जैसा बिहार का भी बनाना है अगर, तो वो बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई भी पार्टी, चाहे आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, कोई नहीं कर सकता है बीजेपी के अलावा। बीजेपी के पास इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है। एक तो बीजेपी कई राज्य में, भारत के कई राज्यों में काम कर रही है। उसके बाद भारत में ही काम कर रही है, सेंट्रल में भी उनका राज्य है, सेंट्रल में उनका सरकार है। तो बीजेपी के पास अनुभव बहुत ज्यादा है किसी चीज को डेवलप करने का, किसी चीज को समझने का, किसी चीज को करने का। और लिंक हो या फिर जरूरत को कैसे पूरा करना है, क्या करना है, ये सारा चीज का अनुभव बीजेपी के पास बहुत अच्छा है। क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी पूरे भारत में काम कर रही है, पूरे भारत के लिए काम कर रही है, पूरे देश के लिए काम कर रही है। और देश के कई राज्यों में उनका अपना मुख्यमंत्री है, अपना उनका पार्टी है, माने उनका अपना सीएम वगैरह सब बना हुआ है। तो क्या है कि वो डेवलप जितना अच्छा कर सकती है, बीजेपी जितना अच्छा डेवलप कर सकती है, जितना अच्छा बिहार को आगे बढ़ा सकती है, बिहार का डेवलप कर सकती है, बिहार का देश दुनिया में नाम बना सकती है, उतना स्पीड, उतना अच्छा कोई दूसरा लोग नहीं कर पाएगा। सबसे पहला देखिए, बीजेपी का मतलब क्या है कि सबसे पहले बीजेपी में ज्यादातर लोग आरएसएस के लोग हैं। और आरएसएस के लोग देश के लिए जान निछावर कर देते हैं, वो एकदम जी जान लगा करके सिर्फ देश के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग बीजेपी में हैं। तो देश का अंदर ही तो बिहार आता है, तो वो लोग बिहार को भी बदलना चाहेंगे, बिहार को भी आगे बढ़ाना चाहेंगे, बिहार का भी डेवलप करना चाहेंगे। देखिए, कितनी सरकारें आई गई, लेकिन आज तक बिहार का बदलाव हुआ क्या? आज तक बिहार में कुछ बदला है या आज तक बिहार में कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के मामले में 0/0 है बिहार में। कितने लोगों का सरकार आया और गया। पूरे भारत का सबसे अधिक अगर किसी राज्य में सरकार चेंज हुआ होगा तो वह है बिहार। सबसे अधिक सरकार चेंज हुआ है बिहार में। कोई 10 दिन के लिए है, कोई 18 दिन के लिए, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल। पहले इस तरह से बिहार में सरकार रहती थी। और लालू जी के टाइम से बिहार में सरकार जब रहने लगी तो लालू जी भी लंबे टिके, राबड़ी जी भी लंबे थे और नीतीश कुमार भी बहुत लंबे चल रहे हैं बिहार में। लेकिन फिर भी बिहार बदलने का नाम नहीं लेता है। बिहार में डेवलपमेंट का कुछ नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के मामले में ना शिक्षा व्यवस्था ठीक हुआ, ना ही रोजगार का कोई व्यवस्था हुआ, ना ही बिजनेस आया है, ना ही नौकरी का कुछ व्यवस्था हो रहा है। बिहार के लोगों को आज भी बाहर दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरियां करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। देखिए, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का साथ नहीं देता, मैं किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं करता हूं, मैं सभी के लिए बात करता हूं। लेकिन मुझे अभी बिहार बदलना है, मुझे बिहार का डेवलप करना है। देखिए, भारत के 29 राज्य हैं, 29 राज्य में से 28 राज्य का डेवलपमेंट देख लीजिए और बिहार का डेवलपमेंट देख लीजिए। हर चीज के मामले में दूसरे जितने भी राज्य हैं, सब चीज के मामले में आगे है। क्या दूसरे राज्य के लोग कहीं काम करने जाते हैं? नहीं जाते हैं। बिहार के लोग ही दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं। तो मुझे फाइनली बिहार का डेवलपमेंट करना है, बिहार का आगे बढ़ाना है, बिहार का सारा सिस्टम, सारा चीज को ठीक करना है। जहां भ्रष्टाचार हो रहा, चोरी हो रहा, लूटमार चल रहा, गलत तरीके से बिहार में जो काम हो रहा है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जो उचित है, जो होना चाहिए वही हो। इसके लिए मुझे बीजेपी का सरकार एक बार बिहार में लेकर के आना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, एक बार इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो। मैं हर पार्टी के लिए एकदम सच और कड़वा मुंह पर बोल देता हूं। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें बिहार बदलना है, बिहार का डेवलपमेंट करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से गरीबी हटाना है। भारत में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को मजबूरी में दूसरे राज्य में जाकर के काम नहीं करना पड़ता है। कोई मजबूरी में नहीं जाता, किसी का शौक है या फिर नौकरी लग गया या फिर कुछ वैसा जरूरत समझ में आया तो दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं। लेकिन बिहारी को, बिहार में रहने वाले लोगों को मजबूरन दूसरे राज्य में जाकर के काम करना पड़ता है। अपने बिहार में कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे लोग अपना परिवार को चला सके, अपना संसार को चला सकें। ऐसा कोई व्यवस्था बिहार में ठीक तरह से नहीं है। तो बिहार में अधिकतर लोग, मतलब माने साल में लगभग 40 लाख लोग, हर घर से 1 2 3 परिवार बिहार से बाहर जाकर के कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, और कहीं कुछ भी माने कर रहे हैं दूसरे राज्य में। कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई हरियाणा, कोई गुजरात, कोई दिल्ली, ऐसे जगहों पर जाकर के छोटा बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में इसका व्यवस्था बिहार सरकार नहीं की है।
तो ये भी बदलना होगा। बिहार में रोजगार लाना पड़ेगा, बिहार में हर चीज का अपना सुविधा लाना पड़ेगा, और बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में ही उनको काम करने के लिए मिले और बिहार में अपने परिवार के साथ रह करके वो काम करें। इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में एक बार तो बीजेपी को लाना ही पड़ेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर देश विदेश से लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे। अपने देश के कई राज्यों के लोग आते थे, विदेश के अमेरिका, ब्रिटेन, कई देश के लोग बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे, बिहार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। लेकिन आज वही बिहार पूरे भारत में शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है। वही बिहार में सबसे कम शिक्षित लोग हैं। वही बिहार के को पूरे देश में बदनाम किया जा रहा है कि बिहार के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, बिहार के लोग समझदार नहीं होते हैं। पूरे देश में, पूरे दुनिया में इसका बदनामी हो रहा है, बिहार का बदनामी हो रहा है। लेकिन वही बिहार एक समय में देश के अलावा दूसरे राज्य के अलावा अपने भारत देश के जो जितने भी राज्य हैं, इसके अलावा दूसरे देश के लोगों को भी शिक्षा दिया है। क्या बदला है? उल्टा गिनती चालू हो गया और बिहार का। तो बिहार का नेता लोग जो भी पॉलिटिक्स में आए हैं, सब पैसा कमाने के लिए, सब अपना लोभ लालच के चक्कर में आए हैं। आज तक जितने भी पॉलिटिक्स में बिहार में जितने भी सरकारें बनी है बिहार में, सब अमीर घराने के लोग हैं। कोई गरीब घर से आज तक बिहार में सीएम नहीं बना है जो बिहार बदलेगा और बिहार का डेवलपमेंट होगा या बिहार का तरक्की होगा। जब तक गरीब घर का बेटा बिहार में सीएम नहीं बनेगा तब तक बिहार नहीं बदल सकता है, ये तो गारंटी है। और एक अच्छा पार्टी, एक अच्छा अनुभवी पार्टी चाहिए, जैसे बीजेपी है वैसा पार्टी। बीजेपी हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन एक वैसा ही पार्टी जो मेहनती हो, जो दिल से देश और बिहार के लिए काम करना चाहता है, बिहार को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसा पार्टी बिहार के लिए चाहिए जो बिहार का इतिहास, नया इतिहास लिख दे। सरकारी नौकरी के मामले में देख लीजिए, छोटा पोस्ट ग्रुप डी से लेकर के जितने भी बड़े पोस्ट अधिकारी, आईएएस आईपीएस तक का मैं बात करता हूँ, स्टेशन मास्टर हो या फिर क्लर्क हो या ग्रुप डी का कोई भी पोस्ट का नौकरी हो या फिर आईएएस आईपीएस, ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, जो भी है, सभी पद के अधिकारी अधिकतर बिहार से ही जाता है। बड़े अधिकारी, बड़े सरकारी नौकरी के पद पाने वाले बिहार के ही लोग होते हैं, अधिकतर लोग बिहार से ही होते हैं। लेकिन वही बिहार में अधिकतर लोग शिक्षित नहीं है, वही बिहार में शिक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार से निकल करके दूसरे राज्यों में जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, बिहार में अपना जमीन जायदाद बेच रहे हैं या कहीं से उनके पास पैसा आ रहा है या फिर पुश्तैनी पैसा है, उस पैसे को लेकर के दूसरे राज्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन बिहार में ही बिहार सरकार उसका व्यवस्था नहीं दे रही। बिहार में अगर बिजनेस करें तो गुंडा माफिया आकर के वहाँ एक्स्ट्रा टैक्स वसूलना चालू कर देगा। गवर्नमेंट को तो टैक्स देना ही है, प्लस अब एक्स्ट्रा टैक्स भी दो, फिर धांधली करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, लूट मार करेंगे। इसके वजह से कोई बिजनेसमैन बिहार में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। वो अपना पैसा लेकर के बिहार से दूसरे राज्य में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे राज्य के सरकार को टैक्स देते हैं, दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार देते हैं, दूसरे राज्य का बेनिफिट होता है उनसे। लेकिन बिहार के ही लोग बिहार में रोजगार नहीं कर रहे हैं, दूसरे राज्य को फायदा दे रहे हैं, दूसरे राज्य में बिजनेस कर रहे हैं। तो बिहार सरकार को यह भी सोचना चाहिए। क्या आज तक बिहार सरकार सोची है? कितने सरकारें आई और गई, नहीं सोची। लेकिन मुझे आशा है कि बीजेपी ऐसा सोच सकती है, बीजेपी ऐसा कर सकती है। जो बिहार में रोजगार करना चाहता है उन्हें बिहार में रोजगार करने का व्यवस्था किया जाएगा। इतना सारा समस्या है, रोड का व्यवस्था, शिक्षा वगैरह, बिजनेस, रोजगार, बहुत सारा समस्या है बिहार में। एक एक करके गिनने लगेंगे तो गिन नहीं पाएंगे, इतना समस्या है बिहार में। तो सारे समस्या को निकालने के लिए एक बार पूर्ण बहुमत का सरकार बीजेपी लेकर के आएगा। पूर्ण बहुमत का सरकार एक बार, बीजेपी शिक्षित लोगों का है सरकार है। देखिए वहां ना जाति पात है, ना कोई गवार है, ना ही कोई पुश्तैनी उसमें कुर्सी पे बैठा है। बीजेपी में कोई पुश्तैनी नहीं बैठा है, किसी का बाप मुख्यमंत्री हो और उसका बच्चा बैठा है, ऐसा कोई नहीं है। बीजेपी एक सामाजिक पार्टी है और उसमें जो अच्छे काम कर सकते हैं, जो अच्छा नेता बन सकते हैं, जिनको जो पद देना चाहिए वही देते हैं। बाकी बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं जिसमें पुश्तैनी चलता है, माने उनके पापा काम कर रहे थे, बेटा काम कर रहे हैं। बहुत सारा पार्टी ऐसा है, एक दो नहीं, बहुत सारा पार्टी ऐसा है। लेकिन बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो अच्छा काम करेगा, जो डेवलप कर सकता है, वही बीजेपी में जाएगा, नहीं दूसरा कोई नहीं जा सकता है। इसीलिए एक बार पूर्ण बहुमत का सरकार बीजेपी को बिहार में लाना पड़ेगा और बीजेपी से ही हम लोग उम्मीद और आशा कर सकते हैं कि कुछ बिहार का डेवलपमेंट होगा और बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार का तरक्की होगा और बिहार में रोजगार आएगा।
बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा, बिहार के लोगों को रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही उसका व्यवस्था किया जाएगा।